आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी लाइफ को एकदम झकास बना सकती है, ए मंक्स गाइड टू हैप्पीनेस। गेशे थुप्टेन की यह किताब बताती है कि कैसे एक मंक की तरह सोचकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी पा सकते हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी लाइफ में जहां हर कोई स्ट्रेस और टेंशन से परेशान है, यह किताब एक ठंडी हवा की तरह है। गेशे जी ने बड़े ही सिंपल और मजेदार तरीके से बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके ज्यादा हैप्पी और शांत रह सकते हैं। तो चलो, इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे ए मंक्स गाइड टू हैप्पीनेस हमारी लाइफ को वड़ा पाव की तरह टेस्टी और चाय की तरह रिफ्रेशिंग बना सकती है। रेडी हो जाओ, क्योंकि यह एक मजेदार सफर होने वाला है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, हैप्पीनेस की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ हैप्पीनेस। गेशे थुप्टेन इस चैप्टर में बताते हैं कि असली हैप्पीनेस हमारे अंदर से आती है, बाहर से नहीं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में सीट मिलने से हम खुश हो जाते हैं, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर की होती है। असली खुशी तो हमारे मन की शांति से आती है। गेशे जी बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, जैसे हम जिम में बॉडी को ट्रेन करते हैं। उनका कहना है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा हैप्पी रह सकते हैं। चैप्टर 2, माइंडफुलनेस का जादू, द मैजिक ऑफ माइंडफुलनेस। इस चैप्टर में गेशे जी माइंडफुलनेस के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी तरह जीना। जैसे जब हम वड़ा पाव खाते हैं तो उसके हर स्वाद को एंजॉय करते हैं, वैसे ही हमें जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। गेशे जी कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं जिनसे हम माइंडफुल बन सकते हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना या फिर चलते वक्त अपने कदमों पर फोकस करना। वो कहते हैं कि इन छोटी छोटी चीजों से हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और ज्यादा खुश रह सकते हैं। चैप्टर 3, कंपैशन का कमाल, द पावर ऑफ कंपैशन। गेशे थुप्टेन इस चैप्टर में कंपैशन यानी करुणा के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। जैसे मुंबई में लोग बारिश में एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ही हमें रोज किसी न किसी की मदद करनी चाहिए। गेशे जी एक मजेदार एक्सरसाइज बताते हैं, मेट्टा मेडिटेशन। इसमें हम सबके लिए अच्छी भावनाएं भेजते हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हों या दुश्मन। वो कहते हैं कि इससे हमारा दिल बड़ा होता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। चैप्टर 4, नेगेटिविटी से निपटना, डीलिंग विद नेगेटिविटी। इस चैप्टर में गेशे जी बताते हैं कि कैसे हम नेगेटिव विचारों से निपट सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की ट्रैफिक में फंसने पर हम गाना सुनकर मूड ठीक कर लेते हैं, वैसे ही हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना सीखना चाहिए। गेशे जी एक टेक्निक बताते हैं जिसे वो थॉट रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसमें जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, हम उसे तुरंत किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देते हैं। वो कहते हैं कि इससे हमारा दिमाग धीरे धीरे ज्यादा पॉजिटिव होने लगता है। चैप्टर 5, रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स। गेशे थुप्टेन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों में ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की चाय में अदरक और इलायची डालने से स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही हमारे रिश्तों में प्यार और समझदारी डालने से खुशी बढ़ जाती है। गेशे जी कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर, दोस्तों और फैमिली के साथ एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। वो कहते हैं कि इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम ज्यादा खुश रहते हैं। चैप्टर 6, काम में खुशी, फाइंडिंग जॉय इन वर्क। इस चैप्टर में गेशे जी बताते हैं कि कैसे हम अपने काम में ज्यादा खुशी पा सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के डब्बे वाले अपने काम को मजे से करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने काम में मजा लेना सीखना चाहिए। गेशे जी सुझाव देते हैं कि हम अपने काम को एक मिशन की तरह देखें, न कि सिर्फ पैसे कमाने का जरिया। वो कहते हैं कि जब हम अपने काम से किसी की मदद कर रहे होते हैं तो हमें ज्यादा संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें अपने काम में छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए, जैसे कॉफी ब्रेक या कोलीग्स के साथ मजाक करना। चैप्टर 7, स्ट्रेस से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। गेशे थुप्टेन इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की भीड़ में भी लोग अपना रास्ता निकाल लेते हैं, वैसे ही हमें स्ट्रेस के बीच भी शांति का रास्ता निकालना सीखना चाहिए। गेशे जी कुछ स्ट्रेस बस्टिंग टेक्निक्स बताते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और विजुअलाइजेशन। वो कहते हैं कि इन टेक्निक्स को रोज प्रैक्टिस करने से हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा रिलैक्स्ड रह सकते हैं। चैप्टर 8, ग्रेटिट्यूड का गुण, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। इस चैप्टर में गेशे जी ग्रेटिट्यूड यानी आभार के महत्व के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की बारिश के बाद की खुशबू हमें रिफ्रेश कर देती है, वैसे ही ग्रेटिट्यूड हमारे मन को रिफ्रेश करता है।
गेशे जी सुझाव देते हैं कि हम रोज रात को सोने से पहले उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए हम थैंकफुल हैं। वो कहते हैं कि इससे हमारा दिमाग पॉजिटिव होता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। चैप्टर 9 इनर पीस का इंद्रधनुष, द रेनबो ऑफ इनर पीस। गेशे थुप्टिन इस आखिरी चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के समुंदर की लहरें कभी नहीं रुकती, वैसे ही हमारे मन में भी विचारों की लहरें चलती रहती हैं। लेकिन हमें इन लहरों में डूबना नहीं है, बल्कि इन्हें शांति से देखना है। गेशे जी एक खास मेडिटेशन टेक्निक बताते हैं जिसे वो रेनबो मेडिटेशन कहते हैं। इसमें हम अपने अंदर के इंद्रधनुष की कल्पना करते हैं, जहां हर रंग एक पॉजिटिव इमोशन को दर्शाता है। वो कहते हैं कि इस मेडिटेशन से हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंदर की खुशी को महसूस कर पाते हैं। ए मंक्स गाइड टू हैप्पीनेस हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में एक मंक की तरह शांति और खुशी पा सकते हैं। गेशे थुप्टिन ने बड़े ही सरल और मजेदार तरीके से बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके ज्यादा हैप्पी और शांत रह सकते हैं। चाहे आप मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो या कहीं और, इस किताब के नुस्खे हर जगह काम आएंगे और आपको एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगे। विश्लेषण, एनालिसिस। ए मंक्स गाइड टू हैप्पीनेस एक ऐसी किताब है जो आज के स्ट्रेसफुल माहौल में एकदम सटीक बैठती है। गेशे थुप्टिन ने बौद्ध दर्शन के गहरे सिद्धांतों को इतने सरल और मजेदार तरीके से पेश किया है कि वो मुंबई के थकापे लाइफस्टाइल में भी आसानी से फिट हो जाते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच। गेशे जी ने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, बल्कि हर चैप्टर में ऐसी एक्सरसाइज और टेक्निक्स दी हैं जिन्हें कोई भी अपनी डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकता है। जैसे मुंबई की खिचड़ी में हर कोई अपना टच जोड़ लेता है, वैसे ही इस किताब के आइडियाज को भी हर कोई अपनी लाइफ के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है कि किताब कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक है। आज के मटीरियलिस्टिक युग में सिर्फ मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से सारी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो जाएंगी। फिर भी अगर हम इसके कोर मैसेज को समझें और अपनाएं, तो यह हमारी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबीइंग में काफी इंप्रूवमेंट ला सकती है। ए मंक्स गाइड टू हैप्पीनेस एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके ज्यादा खुश और शांत रह सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ, इस किताब के नुस्खे हर किसी के लिए उपयोगी हैं और जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ए मंक्स गाइड टू हैप्पीनेस एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ को वड़ा पाव की तरह टेस्टी और चाय की तरह रिफ्रेशिंग बना सकती है। गेशे थुप्टिन ने बड़े ही सिंपल और मजेदार तरीके से बताया है कि कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करके ज्यादा हैप्पी और शांत रह सकते हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई स्ट्रेस और टेंशन से परेशान है, यह किताब एक ठंडी हवा की तरह है। याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, अंदर से आती है। तो चलिए इस किताब के नुस्खों को अपनाएं और अपनी लाइफ को एक मंक की तरह शांत और खुशहाल बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।